हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग मतलब आज के लेक्चर से पहले हमने सेट्स के क्वेश्चन करे थे, तो आज हम लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन बच गए थे, 4-5 क्वेश्चन, और लेवल 3 हमारा बाकी है। आज शायद इस लेक्चर में हम सेट्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अच्छे होंगे ही, और मे बी आपने लेवल 3 बनाया भी होगा, तो जिसमें भी आप डाउट है तो आप वीडियो देखें और सॉल्यूशन करें और ज़रूर कमेंट भी करें। तो स्टार्ट करते हैं। मतलब लेवल 3 में ना बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ये लेवल 2 और जो रिमेनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सेट्स एंड रिलेशन पर रहते हैं। ठीक है, क्या है कि नंबर ऑफ सबसेट्स, किसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। देखो, पार्टिकुलरली ये देखना है सबसेट निकालते हुए कि मेरा मान लो ये ए सेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सबसेट्स में सबसेट्स होते क्या, वो एलिमेंट से बनते हैं ना। जैसे कोई सेट है 1 2 3, वो उसके एलिमेंट से आप कितने सेट्स बना सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था? वो होता है 2 के पावर n -1, और शायद 2 के पावर n ये होता है। बाकी प्रॉपर के लिए हम करते हैं 2n -1। नन एम्प्टी के लिए भी यही करते हैं। अगर हम कहें नन एम्प्टी प्रॉपर मतलब कि वो नहीं आना चाहिए, जो सेट है उसको काउंट नहीं करने का है और 5 को भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो तब 2n -2 हो जाता है। बट अभी का केस क्या है कि हमने ये नन एम्प्टी प्रॉपर कुछ नहीं बोला है, बस नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है। तो एलिमेंट देखेंगे, आपको लग रहा होगा A B C D E 5 एलिमेंट 2 के पावर 5 = 32 आंसर। ये नंबर मार दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखना है एलिमेंट कितने हैं। ये एक अकेला एक सेट है, ये एक अकेला एक सेट है और ये एक अकेला एलिमेंट है। सिंपल लॉजिक क्या लगाना है कि अगर ब्रैकेट आ गया उसके अंदर है वो एक ही एलिमेंट होगा। जैसे अगर 1 3 है, कोऑर्डिनेट लिखते हो, तो क्या इसको 2 एलिमेंट कंसिडर करते हो? नहीं करते हो, इसको एक ही एलिमेंट कंसिडर करते हो। तो फिर यहाँ पे इसको ये एक एलिमेंट, ये एक, टोटल मिला के 4, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है होगा इसका। ठीक है, इफ R A A A C, यार इतना बना दे दिया। ये ठीक है, ये 6 एलिमेंट दिए हुए हैं और ये रिलेशन एक्स रिलेशन पे है जो है ABC। आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे कि मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पूछा है। कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे? कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे? अब ये किस पे पूछा है ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा R पे है, लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे X पे है और उसका ये 3² -3 कर दोगे, ऐसा कर दोगे। लेकिन ये गलत है। पहले आपको यहाँ देखना होगा कि यहाँ आप कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नेसेसरी टर्म्स क्या है, कि जिस पे वो रिलेशन है, तो AA का होना नेसेसरी है, BB का होना नेसेसरी है और CC का होना नेसेसरी है। बाकी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बाकी जो कुछ भी आएगा वो इसी सेट का होगा, चाहे वो BC हो जाएगा या BC के साथ CA हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन आप नोटिस करोगे तो कुछ भी होगा वो
तीनों के बनाए, इन तीनों का मान लो मैं एक कोई सेट डिफाइन करूँ, वाई बी सी सी ए बी, इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे ना। ये हमारा नेसेसरी टर्म आ गया। बाकी जो आएगा वो किस तरह आएगा, बी सी आएगा, सी ए आएगा, ए बी आएगा, फिर बी सी सी ए आएगा, सी ए बी, जो कुछ भी आएगा, एक बार फाइव आ जाएगा, एक बार बी सी सी ए बी पूरा आ जाएगा, एक बार प्रॉपर। ये सारी जो चीज़ें, इनके साथ कुछ भी एक्सटर्नल आएगा ना, कुछ भी इन तीनों के अलावा जो एक्सटर्नल आएगा वो इनका सबसेट होगा। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 50 पे आया। रिलेशन आर ऐसा डिफाइन किया हुआ है। अब देखिए 2 किस, जैसे रिलेशन आर है तो किसी सेट पे होगा, किस सेट पे है, 1 2 3। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो किस चीज़ का होना नेसेसरी है, 1 1 का होना नेसेसरी है, 2 2 का होना नेसेसरी है, 3 3 का होना नेसेसरी है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 तो है, 1 1 तो है, लेकिन 3 3 नहीं है। तो सिमेट्रिक देखते हैं, 2 2 का सिमेट्रिक वही है खुद, तो वो तो है ही, तुम तो खुद में हो ना, वही बात है। 1 1 है, उसका भी है। 1 3 का सिमेट्रिक होता है 3 1, वो भी अगला एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव देखते हैं, देखो 3 1 1 3 है, क्या क्या बोला मैंने, 3 1, wait, let me erase, क्या बोला, 3 1 1 3 है, ए बी बी सी, तो ए सी होना चाहिए, यानी कि 3 3 को होना चाहिए था, लेकिन 3 3 है ही नहीं। तो जब है ही नहीं तो वो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे ही करके कैची करके पूछा है, आपको रिवर्स करना होगा अपना। यहाँ पे गॉड ने दिया ना, यहाँ पे कुछ क्या दिया है, माइंड यार आ ही नहीं रहा था, तो उसका प्रयोग करना है। ठीक है, 51 नंबर में तो इसका भी आंसर आ गया कि ये बस सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं, क्योंकि 3 3 नहीं है। ट्रांजिटिव भी इसलिए नहीं है क्योंकि 3 3 नहीं है। और डी नंबर तो बी और सी होता है, लेकिन डी नहीं तो डी भी नहीं होगा। ठीक है, 51 नंबर पे आते हैं। क्या है 51 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज आर ट्रू, एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट। अगर मेरा नेचुरल नंबर है, एक इनफाइनाइट सेट है, मेरा इनफाइनाइट सेट, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन क्या 1 इसका सेट सबसेट नहीं है, ये क्या 1 एक सबसेट है, क्या ये इनफाइनाइट है? ऑब्वियसली नहीं है, ये फाइनाइट सेट है, यानी कि इनफाइनाइट सेट के फाइनाइट सबसेट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे फाइनाइट सबसेट्स होंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पर ये फॉल्स है। सॉरी, 51 का पहला वाला तो फॉल्स हो गया। आगे, एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट, एवरी सेट हैज़ अ प्रॉपर सबसेट। देखो हर जगह आपको कोई भी, अगर आप लोगे सेट, इसके पास उसका खुद का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन आपके पास जो 5 होता है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर सबसेट है? क्या उसके पास कोई प्रॉपर सबसेट है? नहीं है, इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, यानी कि बस एक सेट है जो कि प्रॉपर नहीं है, वो खुद नहीं है। प्रॉपर सबसेट हमें निकालने के लिए प्रॉपर सबसेट ये एक होता है, लेकिन 5 खुद का थोड़ी ना ये प्रॉपर सबसेट। हाँ, आपको लगेगा थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1 2 3 का तो 1 2 3 ही प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन 5 को हम एक एक्सेप्शन के तौर पे मानते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एवरी सेट इज इवन, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एवरी सेट इज इवन।
एग्जांपल ले लो 5 के कितने एलिमेंट्स, n इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये तो हमारे महान मैथमेटिशियन ने कहा है कि ये 1 इवन होता है ना। 1 इज ऑड बिकॉज इट इज ऑड। ये ऑड इसी दिन के लिए हुआ था कि ये जो तीसरा नंबर है पियर्सन के पेज नंबर 6.24 में वो फॉल्स हो जाए, इसी दिन के लिए 1 ऑड बना था। ठीक है, डी नंबर देखते हैं। एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है ए, इसका कोई भी सबसेट ले लोगे, मान लो ज़्यादा लिखना नहीं है, इसके सबसेट्स लिखो, क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा। ये चारों सेट सबसेट जो है उनके फाइनाइट है, यानी कि एक फाइनाइट सेट का जो सारे सबसेट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट के इनफाइनाइट सबसेट के, गौर से सुनिएगा, इनफाइनाइट सबसेट के इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट सबसेट्स तो होंगे ही, इनफाइनाइट सबसेट्स हैं, लेकिन उसके साथ कुछ फाइनाइट सबसेट भी होंगे, फाइनाइट सबसेट भी होंगे। हाँ, इनफाइनाइट तो है ही, वो चलता रह रहा है तो उसका एक इनफाइनाइट सबसेट बना हुआ है, लेकिन उसका एक फाइनाइट सबसेट भी है। ठीक है, ये इसका हो गया डी। इफ ए एंड बी, हाँ ये विकल्प का क्वेश्चन है, ये कितना होता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू बी कितना होता है, इज इक्वल टू 36 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और एन ए इंटू एन बी बाई कोई नंबर हो रहा है 36, किससे बना होगा, कोई उसको मल्टीप्लाई करके बनाया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पहले लेक्चर में देख सकते हो कि एन ए शुड डिवाइड एन ए प्लस बी। आप बाद में जाके मॉड्यूलो पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं एन ए से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करूँ, ये तो कट जाएगा, एन बी एक नेचुरल नंबर है, देन दिस शुड बी अ नेचुरल नंबर। इफ दिस शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन एन ए शुड डिवाइड एन ए इंटू बी, एंड सेम गोज विथ एन बी। ठीक है, आगे क्या है कि 9 हो सकता है, 9 डिवाइड्स 36, 9 डिवाइड 36, 6 डिवाइड 36, 8 डिवाइड 36, नो, 12 डिवाइड 36, यस। तो थर्ड नंबर ऑप्शन को टिक कर दो, बहुत आसान क्वेश्चन है भी भाई, लेवल 3 बनाना है, लेवल 2 में ही तो टाइम लग रहा है, चिंता नहीं है, लेवल उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, इज द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए 64, यानी कि पेज नंबर जहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए विच हैज n एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, दिस 2n स्क्वायर माइनस n। So how are we gonna solve this? We have 2n square minus n. We need to find the cardinality. We need to find the cardinality, the number of elements. 64 कितना पावर में होता है, 6 में। n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 6, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 वो है। हाँ, अरे यार क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना, n इज इक्वल टू 3 है ना, आ जाएगा सॉल्व करना। n कितना आ गया, 3 आ गया, यानी कि अगर किसी के पास 3 एलिमेंट हैं किसी सेट के पास, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव पॉसिबल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, कितने होंगे, 2 के पावर n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं
लेवल 3 मार्कर चेंज उसके रिस्पेक्ट में। In a rehabilitation program, a group of 50 families were assured new houses and compensation by the government. The number of families who got both is equal to the number of families who got neither of the two. यानी कि जितने फैमिलीज को दोनों मिला, कंपनसेशन भी मिल गया, हाउस भी मिल गया, कुछ हुआ बॉम्ब गिरा होगा या कुछ हुआ होगा, और उतने वो है लाचार, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है कि सबको दे देंगे, नहीं ना, बहुत लोग लाचार रह जाते हैं। तो जितने लोग लाचार रहे हैं और जिन को एकदम हाईएस्ट 100% फैसिलिटी मिली है, उन दोनों की क्वांटिटी बराबर है। ना नंबर ऑफ फैमिली जिन्हें न्यू हाउसेस मिले हैं, एनएच मिला है, वो कंपनसेशन वालों से 6 ज़्यादा है। हाउ मेनी फैमिलीज गॉट हाउसेस? मान लो कोई इलाका है, ये है मेरा छोटा सा इलाका जिसका म्यू है 50, ये है वो सारे लोग का गोला जिन्हें एनएच मिला, और ये जिन्हें सी मिला। एनएच यानी कि न्यू हाउसेस और सी मतलब कंपनसेशन। देखो ये बाहर इन दोनों गोलों के जो रहेगा वो है लाचार लोग, और जो फैसिलिटी 100% वाले लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं एकदम बीच में, एकदम सिक्योरिटी दोनों तरफ से, ठीक है। और क्या है कि न्यू हाउसेस, अगर देखो क्या है कि अगर इस चेस खेलने वाले और कैरम खेलने वाले में, चेस खेलने वाले पूरे बच्चे 6 ज़्यादा हैं, यानी कि बस चेस खेलने वाले भी तो 6 ज़्यादा होंगे ना। समझो क्या समझना है कि ये तो कॉमन आएगा ही, ये अगर x है, ये y है, बस ये वाला, और ये y+6 हो गया, तो होली देखो तब भी जो डिफरेंस रहेगा 6 है, यानी कि बस वाले में भी डिफरेंस उतना रहेगा, अगर टोटलिटी भी करोगे तो डिफरेंस उतना ही रहेगा। यानी कि अगर मैं इधर y लूँ, इधर मैं y+6 ले सकता हूँ। मुझे क्या निकालना है? न्यू हाउस वाले निकालने हैं। न्यू हाउस वाले में कैसे निकालना है? x + y+6। अब सबको जोड़ दो, तो x + y आएगा 22, है ना। देखो पुट करके इधर इसको लेके जाओगे तो 44 आएगा, इधर 2 डिवाइड में लाओगे तो 22। मुझे क्या निकालना था? न्यू हाउसेस की क्वांटिटी निकालनी थी। जब मुझे न्यू हाउसेस की क्वांटिटी निकालनी है तो यानी कि मुझे क्या कह रहा है? x + y+6 का निकालो भैया। तो मैं निकालूंगा x + y, मैंने निकाल लिया। अब मुझे 6 जोड़ने में तो बहुत बड़ा भयानक काम नहीं होगा। 22 + 6 = 28, यानी कि 28 लोग ऐसे होंगे जिन्हें न्यू हाउसेस मिले, और 22 लोग ऐसे होंगे, 28 लोग हमसे देखते हैं क्या? सही है, यानी 28 लोग होंगे ऐसे होंगे, और बाकी मुझे x के बारे में पता नहीं है, बाकी y में जो लोग काम करते हैं और बाहर मिला के वो लोग हो जाएंगे 22। तो ये वाला क्वेश्चन बन गया। हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी, जिसको जो है क्या है, मतलब 28 है यार। तो चलो भाई लोग, इन एन ऑफिस एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, कोई परहेजगार नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ तो अच्छा लगता ही है, कुछ तो अच्छा। ये M से मतलब मिल्क, T से टी और C से कॉफ़ी। क्या बोला? द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लाइक ओनली टी, ओनली कॉफ़ी, ओनली मिल्क। ओनली टी वाले ये वाले होंगे, ये वाले, बस ये बाउंड्री की हुई है उनकी अलग से, बहुत झगड़ा होता है। कॉफ़ी वाले भी उतने ही है, ये वाले भी उतने ही। तीनों जो पीते हैं, जो भाई एकदम फैसिलिटी वाला आदमी है, ये वाला होता है फैसिलिटी, ठीक है। 2 सेट में ये वाला होता है फैसिलिटी वाला, और 3 सेट में ये वाला होता है फैसिलिटी वाला। तो फैसिलिटी वाला आदमी भी उतना ही है। मूविंग ऑन, क्या है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली टी एंड कॉफ़ी, ओनली टी एंड कॉफ़ी लाइक करने वाले बस ये वाले होंगे। अगर मैं इस पूरे को लूँ तो यहाँ तो कुछ एक्स लोग ऐसे आएंगे जो मिल्क भी लाइक करते हैं, यानी कि ये वाला होगा, ठीक है। ओनली टी एंड कॉफ़ी
only tea and milk, only coffee and milk, and each is equal to half the number of employees who like all. ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा x/2, सबको जोड़ो. 4x + 3x/2, 4x + 3x/2. इसको जोड़ो, कितना आएगा? 11x/2. यानी कि अगर मुझे पॉसिबिलिटी पूछा है तो ऑप्शंस में चेक करके बताओ कि कौन सा नंबर को तुम 11x/2 के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, सबको पुट करके देखते हैं. 65 11x क्या हो जाएगा? 130. देन इट डिवाइड, नो, मतलब 11 शुड डिवाइड इट्स डबल. 11x is equal to 180. No, no, big no. Yes, 11x is equal to 154. 14 जा, यानी ये थर्ड वाला होगा आंसर, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 11x/2. 11x/2. और हाँ, एक बात बोलना भूल गया कि अब लेवल 3 के बाद कोई चैप्टर हम शुरू करेंगे फिर, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सारे सॉल्यूशंस लाने की. जैसे ज्योमेट्री भी शायद आपका ख़त्म होने वाला है या हो गया उमर फारूक सर से, और ज्योमेट्री की थ्योरी चल रही है ये जफ़र सर से, और फिर अभी न्यू सेल एनाटॉमी डैनियल सर के तरफ से शुरू हुई. तो अभी हम सेट्स के बाद कोई चैप्टर डिसाइड करूँगा मैं, फिर वो बताऊँगा. ठीक है, यहाँ 56 में चलो पढ़ो क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो. पढ़ लिया? In a school on the Republic Day, 3 dramas A, B and C on the dance. मुझे पता है रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है. क्या बोला है कि 56 में 16 पीपल लाइक ए ओनली, और कि 16 लोग ने बस ए को लाइक किया. ऐसा नहीं बोला कि 20 लोग बस बी को लाइक किया. पूरे, चाहे वो बी को लाइक करे, सी को लाइक करे, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि उन्होंने ए को लाइक किया. यानी कि नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 16, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 20 और नंबर ऑफ सी दिया हुआ है 15. क्या और बोला है? 4 पीपल लाइक बोथ. देखो पहले इसको लिखो, सारे बस 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने सबका दिल रखा. ए को भी पसंद किया, बी को भी पसंद किया और सी को भी पसंद किया. ठीक है, और कुछ लोग थे जिन्होंने 2 लोग का दिल रखा. 4 लोग थे जिन्होंने ए और बी का दिल रखा. 2 लोग तो यहाँ दिल रख चुके हैं, तो यहाँ पे और बस 2 लोग दिल रखेंगे यहाँ पे. यानी कि टोटल नंबर ऑफ दिल रखने वाले लोग जिन्होंने ए और बी का दिल रखा लेकिन सी का दिल नहीं रखा वो है 2. लेकिन टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ए और बी का दिल रखा वो है 4. समझ लो ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है, बिगिनर नहीं है, मतलब अच्छा है. 3 पीपल लाइक ए और सी 3 पीपल, यानी कि यहाँ पर होगा उन्होंने 3 लोग ने मिल के ए और सी का दिल रखा है, लेकिन बस एक ही आदमी था जिसने ए और सी ही का दिल रखा, बी का दिल नहीं रखा. ठीक है, फिर 3 पीपल लाइक बी एंड सी, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा. अब देखो ये ओवरऑल दिया था, यहाँ 5 लोग लाइक कर चुके हैं, 2 2 1 5 लाइक. 2 लाइक ए और बी वालों को इसी ने दिया, फिर 2 लाइक दे दिया, 1 लाइक. लेकिन मुझे ये पता है कि 16 लाइक ही मिले टोटल, ओनली का कुछ झमाला नहीं है. यानी कि बस इसमें 11 आएगा, बस सी में कितना, इसमें भी 11 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा 15 आएगा. मुझे बोला है कि फाइनल नंबर एटमोस्ट और एटलीस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझना इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप फिर क्वेश्चन ही को गलत कर दोगे. लेकिन आप क्वेश्चन को कैसे इसमें सही करोगे,
कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एट मोस्ट क्या चीज़ है, एटलीस्ट क्या चीज़ है। आप सेट्स पढ़ लोगे लेकिन आपको कुछ मेन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एट मोस्ट, एटलीस्ट, एट मोस्ट मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि अगर लिखा हुआ है एट मोस्ट टू, क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट टू, एट मोस्ट टू मतलब एट मोस्ट टू, एटमोस्ट टू मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एटलीस्ट टू मतलब कि कम से कम दो के बाद कुछ भी जाए मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट टू है, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू है। और यहाँ एटमोस्ट टू मतलब क्या कि इसकी मैक्सिमम जो हो जा सकती है वो टू है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक एटमोस्ट टू, कम से कम एक को भी लाइक करेंगे तो गिनेंगे, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको भी ऐड करो, और इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो, सबको ऐड करो, लेकिन इस वाले को छोड़ दो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है, इसलिए 3 लोगों का दिल रखा है। लेकिन हमें चाहिए कि कम से ज़्यादा उस आदमी ने 2 लोगों का दिल रखा हो, लेकिन इस मुजरिम, इस 2 लोगों ने अल्फ़ा और बीटा ने तीनों का दिल रख लिया है, इसलिए we will not count this, we will not count this. So what would we count? This 11 2 13 13 15 28 28 11 39 39 140 41 41, तो टोटल 56 का आ गया बी। समझे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, चाहे कुछ भी राइटिंग मत देखो, लेकिन राइटिंग देखो यार बहुत बुरी है, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भाई बता दो, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट करो, शेयर भी कर देना, एक बटन तो प्रेस करना पड़ता है। 57 द स्टूडेंट ऑफ क्लास लाइक चेस, कैरम एंड जूडो। चेस कैरम और जूडो। क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली चेस एंड कैरम, ओनली वो, ओनली वाला ना मतलब ओनली 2, ओनली एन भी ये वाला एरिया को कहते हैं, ठीक है। And the number of those who like all the 3 are all equal. Now moving on, the number of students who like only chess, यानी कि इसके बराबर ये भी है, ये भी है, ये पूरा नहीं है, बस ये वाला जो बाउंड्री किया हुआ नहीं है, ये जमाना कलम से समझाते थे, ये वाला हिस्सा है ओनली सी, ये वाला हिस्सा है ओनली चेस, ये वाला हिस्सा है ओनली, ये वाला नहीं, ये वाला है ओनली CH एंड JU, ये वाला हिस्सा है ओनली CA एंड JU, ये वाला है ओनली CH एंड CA, ये वाला है तीनों का दिल रखने वाला, है ना। तो ये वाला भी x है। टोटल कितने x हुए, 3 6 एक 7x, यानी कि अगर वो k होगा तो k तो कोई नेचुरल नंबर होगा, तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा तो x भी नेचुरल नंबर है। भाई अब आधा बच्चा तो लाइक नहीं करने वाला है ना कि मेरा ये वाला हाथ कैरम लाइक करेगा, ये वाला हाथ चेस लाइक करेगा, मेरी मुंडी जूडो लाइक करेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो नंबर होगा वो 7x के फॉर्म में होगा। देखो क्या 30 को 7x के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन तब x नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। मेरा सवाल ये है कि 7x के तौर पे लिख सकते हो, और वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 30 को नहीं लिख सकते, 40 को भी नहीं लिख सकते, 50 को भी नहीं लिख सकते, बट यू कैन राइट 70। आई एम नॉट सेइंग कांट। ओहो बहुत जमाना यार।
ठीक है, तो किस नंबर को लिख सकते हो? एंड दिस इज आवर आंसर। तिजोरी में बंद कर दो क्योंकि ये आंसर भाग भी सकता है। सबसे अच्छा इसको मिटा ही दो, भाग ही नहीं पाएगा। ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं कि आप अगला क्या चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। वी विल अप्रिशिएट इट। क्या पूछा है? 70 तो हो गया। अब ये एक सेट टाइप का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है शायद, बाकी कुछ मतलब सेट टाइप का जैसे अभी बनाते आने है ना। 70 लेडीज जी टीवी। कमेंट में बताना कि तुम लोग क्या देखते हो, सच सच बताना। स्टार टीवी, अच्छा बना, ठीक है। ये स्टार टीवी, नहीं पता जी टीवी कैसे होता है। जी टीवी और एक सोनी ऐसे होता है कुछ। जी टीवी, स्टार टीवी और सोनी टीवी, स्टार प्लस, सॉरी, ठीक है। तो द टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु वॉच जी और सोनी, मान लेते हैं ये हमारा क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी लेडीज वॉच एटलीस्ट 2 ऑफ दीज चैनल्स इफ 10 लेडीज वॉच ऑल 3 चैनल्स। ये लोग जी टीवी वाले का भी प्रचार देखते हैं, यानी कि प्रचार देखने का मतलब है कि उन्हें पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, रुपीज़ दे रहे हो, यानी कि उनका दिल रख रहे हो। हर जगह से इसमें बात आती है दिल रखने की, तो ये वाले लोग अल्टीमेटली सबका दिल रखते हैं, ठीक है। टीवी वाला भी लॉजिक देख लो, अगर तुम टीवी तीनों चैनल का देखते हो यानी कि तीनों चैनल का पेट भरे हो ना, तो आप देखो क्या है, वह जी और सोनी बट नॉट स्टार प्लस। ये 10 है, ये मान लेते हैं ए। ये देखो यहाँ अलग बात बोला है, ये बोला है कि जी और स्टार देखता है, दोनों देखता है, चाहे एटलीस्ट कोई भी आइदर, वहाँ पे कि वो दोनों देखना है, लेकिन यहाँ पे कि जी और सोनी में से कोई एक दिखता है लेकिन सोनी नहीं दिखता है, ये बात है। ये कुछ और मानना होगा, ई एफ, ठीक है। मुझे क्या दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस 10 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लेडीज दैट इज 70। ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बन सकता है? द टोटल नंबर ऑफ लेडीज हु वाज जी और सोनी। जी और सोनी देखती है लेकिन ये नहीं देखती। डी प्लस एफ प्लस सी, डी प्लस एफ प्लस सी, फिर एक बार ए बी सी आएगा है ना, डी एफ सी, फिर एक बार ए ई डी आएगा। ये कितना है? 90 है, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है कि हमने लेडीज वॉच एटलीस्ट टू ऑफ दिस चैनल का मतलब क्या है कि या वो लोग कम से कम 2 चैनल देखते हैं। ये जो 10 लोग मतलब तीनों चैनल का दिल रखते हैं, यानी कि 2 चैनल का भी तो दिल रख रहे हो। अगर तुम 3 क्लास में पढ़ाते हो तो 2 क्लास में भी तो पढ़ाते हो ना, मतलब 3rd और 3 में फ़र्क है, ये हमेशा याद रखना। जो सब लग जाता है उसके बाद जो सफिक्स लगता है 3rd, वो डिफरेंट है। 3rd यानी कि मैं तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। 3 सेकेंड एन में फ़र्क है और nth सेकेंड में पढ़ोगे आप लोग, फिजिक्स में पढ़े भी होंगे कि एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो मुझे ये निकालना है बी प्लस ई प्लस एफ प्लस 10। देखो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो मैं इसको सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, क्या क्या जाएगा? ए को मारेगा, बी को मारा, सी को मारा, डी को मारा, ई को मारा, एफ को मारा, बचा कुछ? बी ई एफ को बचना था, ठीक है, बी ई एफ को बचना था।
यहाँ से अगर मैं बी ई एफ की वैल्यू निकालूँ तो लॉन्ग जाएगा अगला क्वेश्चन, इधर मिटा देते हैं। बाय बाय जी सोनी एंड स्टार प्लस। ठीक है, ये मेरा यहाँ से मुझे क्या निकालना है? अरे यार भूल ही गया ना, फिगर मिटाना नहीं था। मुझे निकालना है बी प्लस ई प्लस एफ प्लस 10। मुझे याद नहीं है क्या निकालना था। हाँ, वी नीड टू कंसिडर अगेन एंड अगेन मेक इक्वेशंस। सॉरी, देखो फिर से बनाना है। सॉरी, अगेन। ठीक है, क्या है? पहले तो मुझे समेशन पता चली a प्लस बी प्लस सी प्लस मैं इसको एक तरफ रखता हूँ, ए सी ई को और बी डी एफ को, है ना? बी डी एफ ए सी ई प्लस 10, ये है मेरे पास 70। तो मुझे ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है x वुड बी 70 माइनस ए माइनस सी माइनस ई। एंड फर्दर आई हैव द इक्वेशन कि जी सोनी देखता है प्लस ये वाला देखता है, मतलब एक बार इन दोनों का, इन तीनों टर्म को ये जो ट्राइंगल में जैसे जैसे टर्म्स आ रहे हैं उसको उतारो, और फिर यहाँ ए डी ई है। अब मैं बी, अगर मैं उसको 10 करके 60 मान लेता हूँ, मैं एक्स बस इन तीनों को माना। अगर मैं वहाँ पे वैल्यू पुट करूँ बी डी एफ का क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? 60 माइनस ए माइनस सी माइनस ई प्लस ये कट चुका है 2a प्लस 2c प्लस 2e इज इक्वल टू 70। ये 10 हो जाएगा। a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू 10। सो 10 और 20 नहीं पता। ठीक है, तो x आ जाएगा 50, x आ जाएगा 50, x आ जाएगा 50। सडनली अगर मैं इस इक्वेशन का डबल करूं, ये भी तरीका गलत हो गया, इसमें भी आंसर नहीं आ रहा है। अगर मैं फिर से दूसरा वाला इक्वेशन लिखूं 2a प्लस 2c प्लस 2e प्लस dbf इज इक्वल टू, ओहो दिस इज द मिस्टेक, is equal to 90. So if I put it at x, so x would be 60 minus a minus c minus e. So let's put it. When you put it, you get 60 plus a plus c plus e is equal to 90. So you get a plus c plus e is equal to 30. Now from here we can get x is equal to 60 minus a minus c minus e, that would be 30. लेकिन मुझे
जो निकालना है एटलीस्ट 2 चैनल्स, एटलीस्ट 2 चैनल्स। तो एटलीस्ट 2 चैनल्स के लिए मैं क्या क्या लूँगा, बी भी लूँगा, 10 भी लूँगा, एफ लूँगा, डी लूँगा। मैं बी डी एफ निकाल दिया, लेकिन मुझे 10 जोड़ना होगा, यानी कि माई रिक्वायर्ड आंसर इज नॉट एक्स बट 10 more than x, x plus 10, that would be 40. Option number C, hopefully you get it. ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रोसेस था इसका। उतारने होंगे साल में, ओला फिगर बना लेना, जो भी है दिया हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी है, स्टार टीवी है, सोनी। जो बेस है वो कि आपका फंडा क्लियर हो, फंडा। यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है। आप घबराओगे इस बात से कि यहाँ लीनियर इक्वेशन 6 वेरिएबल है, लेकिन अगर दिमाग लड़ाओगे तो आंसर आएगा। ठीक है, लेवल 3 के वर्ड्स पे पहुँच गए हम लोग। क्या बोला है, देखो आर इनवर्स मैंने इस चैप्टर में आपको बताया नहीं। आर इनवर्स क्या होता है कि आपका कोई भी रिलेशन है आर, उस पे के पास जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी और सी डी है मान लो अभी के लिए, तो उसका इन्वर्स यानी कि उसका हर एक कोऑर्डिनेट का इन्वर्स हो जाएगा। बी ए के जगह पे आ जाएगा, ए बी के जगह पे चले जाएगा। लेकिन आर इन्वर्स में बी ए होगा, यानी कि जो एब्सिसा होगा वो ऑर्डिनेट बन जाएगा, जो ऑर्डिनेट होगा वो एब्सिसा बन जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये होता है आर इन्वर्स। अब इस पे ये वाला क्वेश्चन है कि पहले तो इसको सॉल्व करो। 2x + y इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट, 2x + y इज इक्वल टू ±7। अब देखो एक चीज़ ये होने वाला है कि -7 नहीं हो पाएगा, क्योंकि होल नंबर है। कोई भी वैल्यू पुट करोगे, होल नंबर को ऐड करोगे, क्या कभी भी नेगेटिव नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो माइनस को तो हटा दो, फिर जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ही कि प्लस लिखा हुआ है। अब पुट करते हैं, x है y है। x 0 होगा तो वो कितना होगा? 7 होगा। x 1 होगा तो y कितना होगा? 5 होगा। x 3 होगा तो कितना होगा? x 3 होगा तो x 2 होगा तो, यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूँ तो r हो जाएगा 0 7, और मैं कुछ पुट नहीं कर सकता ना, मुझे होल नंबर चाहिए। 1 5 3 1 2 3। लेकिन अगर मुझे चाहिए r इनवर्स तो मैं क्या करूँगा? 7 0, क्या करूँगा? 7 0 5 1 1 3 3 2। देखो कोई ऑप्शन में ऐसा है 7 0 5 1 3 2 1 3? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी वुड बी और आंसर। यहाँ आपका आर इन्वर्स का, रिलेशन का इन्वर्स, सेट का इन्वर्स सब समझ में आ गया होगा। कोई एक सेट का इन्वर्स नहीं हो सकता। जो इन्वर्स होगा तो उसके लिए आपका उस सेट का रिलेशन होना ज़रूरी है। रिलेशन नहीं होगा उसके अंदर, अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो क्या चीज़ रिवर्स होगा? 1 2 3 लिखा हुआ है तो क्या 3 2 1 होगा? बात तो बराबर रहती है ना कि आप 3 2 1 लिखो। ऑर्डर इतना ये नहीं है, इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जो इम्पोर्टेंट है कि आप ऑर्डिनेट में आपका एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। अगर आर में ऐसा है, मैं फिर से बता देता हूँ, r - 1 में ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका r - 1 का कॉन्सेप्ट, r इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 2 क्वेश्चन बाकी है। 60 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ reflexive relations
डिफाइंड ऑन अ सेट हैविंग एन एलिमेंट इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n, यानी कि कितने भी रिलेशन हो उन्हें किस फॉर्म में होना पड़ेगा, इस फॉर्म में होना पड़ेगा, वेयर n इज बिलोंगिंग टू होल नंबर। अब देखो, पहले मुझे जांचना है इस बारे में कि उसका पावर क्या है, तो पहले ऑप्शंस को पावर में कन्वर्ट करो। 4 4096 512। देखो ये क्या एन स्क्वायर माइनस वन के फॉर्म में है कैसे, ये एन स्क्वायर माइनस एन इंटू एन माइनस वन के फॉर्म में होना चाहिए। एन इंटू एन माइनस वन के फॉर्म में कैसे होगा, 1, वेल एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 में फॉलो करेगा। ये कब फॉलो करेगा, 2, यानी कि उसको बस ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, इसको बस दो सक्सेसर्स और प्रीडिसेसर के फॉर्म में लिखो। 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, बट इस 9 इज इक्वल, और 9 क्या 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, लेकिन क्या वो एक प्रीडिसेसर और सक्सेसर के फॉर्म में है, ये तो एन स्क्वायर का फॉर्म है, लेकिन मुझे एन स्क्वायर माइनस वन का फॉर्म चाहिए, ना कि एन स्क्वायर का। मुझे चाहिए किस चीज़ का फॉर्म चाहिए, एन स्क्वायर माइनस एन का चाहिए। तो 9 वुड बी आवर आंसर, कि ये यानी कि 9 यानी कि 512, यानी कि 512 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकते, 512 रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हो सकते। किसी पे भी जो जितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे वो 2 के पावर एन स्क्वायर माइनस एन हो। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करने वाले हो, पहले जो भी ऑप्शन रहेंगे उसे 2 के पावर में कन्वर्ट करो। अगर भाई 2 के पावर में है ही नहीं, उसको उस वक्त छाटो। सबसेट है ना, तो वो तब 2 के पावर में होने वाला है। तो आप पूछोगे तो प्रॉपर सबसेट वो अलग बात है, मैं उस सबसेट के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रॉपर सबसेट होगा तो ध्यान रखना कि 2 के पावर कुछ भी -1, और नन एम्प्टी में भी 2 के पावर कुछ भी -1, और नन एम्प्टी प्रॉपर यहाँ इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, ये होता है 2 के पावर n -2, -1 2 के पावर n -1, कौन सा हटा, 5 हटा, फिर एक कौन सा हटेगा, नन एम्प्टी प्रॉपर बोला मैंने, इसलिए हाँ वो मैं अभी करेक्शन कर देता हूँ। मैं उस वक्त प्रॉपर को गलत समझ जाता। प्रॉपर सबसे मतलब कि प्रॉपर ये जो 1 2 3 है कोई सेट, तो उसके लिए जो 1 2 3 उस अगर सबसेट में मैं इसी चीज़ को लिखूँ, ये इसके लिए इम्प्रॉपर है। प्रॉपर इससे हटके इससे हटके मैं इसको बस 5 लिख सकता हूँ, ये इसका प्रॉपर सबसेट हुआ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट हुआ I-2 से, तो मुझे प्रॉपर सबसेट चाहिए। इसका तो कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, क्योंकि इसका तो एक सबसेट है, वही उसका प्रॉपर सबसेट है, वही उसका इम्प्रॉपर, यार मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, वही उसका सेट है ना प्रॉपर, मतलब इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन मुझे प्रॉपर है ही नहीं। उसके बाद वो एक सेट है जो कि इम्प्रॉपर है। अब मैं प्रॉपर कैसे लेके आऊँ, इसलिए इसके बाद एक भी सेट, इसके बाद एक भी ये नहीं है। तो नंबर ऑफ सेट, एवरी सेट है द प्रॉपर सबसेट, 5 डजंट है। ठीक है, मैंने करेक्शन कर दिया अपनी। लास्ट क्वेश्चन है भाई, फेयरवेल दे दो सेट्स, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, सेट्स खत्म। इन अ क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली चेस एंड ओनली कैरम। यहाँ पे बस 2 गुल्ला के बारे में बात किया गया है, चेस और कैरम। ओनली चेस लाइक करने वाले, ओनली कैरम लाइक करने वाले, बोथ लाइक करने वाले, कुछ लाइक नहीं करने वाले। ब्यूटीफुल लास्ट है। ठीक है, क्या है, ये है मेरा चेस है, ये मेरा कैरम है। चेस कितना है 2x, कैरम कितना है 4x, ये x और ये 3x, टोटल कितना हुआ, ये बस 2x ये वाला एरिया है, ये बस 4x ये वाला एरिया, ये x ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ये जो है ये 3x। तो मुझे पूछा
कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, यानी ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, यानी कि 7x है वो 3x से कितना ज़्यादा है, 120 इक्वेट कर दो तो x आ जाएगा 30। टोटल नंबर कितना है, टोटल कितना है, 2x प्लस x 3x, 3x प्लस 4x 7x, 7x प्लस 3x 10x इज इक्वल टू 300। ये आपका आंसर, ये आपका। तो यही आपका हुआ सेट्स चैप्टर ख़त्म। थैंक्स फॉर द वॉच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और दूसरे चैप्टर्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि हम कौन सा चैप्टर शुरू करें, और हमें प्लीज़ लाइक करें ताकि हमें इंकरेजमेंट मिल सके और हम ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए पेयरसन के सॉल्यूशन बनाते रहें। थैंक यू फॉर द वॉच। अकबर क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।